यूक्रेन पर युद्ध के लिए रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतिबंधों का अगला वार यूरोपीय देशों से नहीं बल्कि अमेरिका से आया है। अमेरिका ने रूस के कई बड़े बैंक अधिकारियों को, रशिया के टीवी स्टेशंस को और अमेरिका के उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो रशिया को अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं। सर, और कौन कौन है प्रतिबंधों के दायरे में और इन प्रतिबंधों का क्या असर होगा जो अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए हैं? शुभम, प्रतिबंधों का नया दौर अब उद्योग और निर्यात से आगे बढ़कर सर्विसेज सेक्टर तक फैल रहा है, क्योंकि रूस सर्विसेज सेक्टर का भी इंपोर्ट करता है और रूस के टीवी चैनलों को अमेरिका और यूरोपियन देशों की कंपनियां एडवर्टाइजिंग देती हैं। अब यहाँ प्रचार वार है। इंफॉर्मेशन वार को कंट्रोल करने के लिए और रूस के प्रचार को सीमित करने के लिए अमेरिका ने प्रतिबंधों की जो नई खेप घोषित की है, उस खेप के मुताबिक वो कंपनियां जो यूरोप के टीवी चैनलों को एडवर्टाइजिंग करती थी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें यह माना जा रहा है कि शायद इसमें जो एलिना कबीवा हैं, जो कि पुतिन की करीबी मानी जाती हैं और पुरानी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और इस समय रूस के मीडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट रखती हैं, वो भी शायद इन प्रतिबंधों के दायरे में शामिल हो सकती हैं। लेकिन इस बार के प्रतिबंध इंडिविजुअल्स पर ज़्यादा हैं। अमेरिका के इन प्रतिबंधों के साथ यूरोपियन यूनियन भी इसी तरह से कई सारे प्रमुख लोगों पर और उनमें गैज़प्रोम बैंक के एग्जीक्यूटिव्स पर, बैंक पर नहीं, उनके एग्जीक्यूटिव्स पर, उनके अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। ये पहली खेप है काफ़ी लंबे समय के बाद, 2-3 हफ्ते बाद जो आई है और इसके बाद कुछ और नए प्रतिबंधों की तैयारियां चल रही हैं। सर, इसके अलावा G7 देशों ने भी कुछ फैसले लिए हैं रूस के खिलाफ, उनमें क्या कुछ नया है? G7 देशों ने शुभम तय किया है कि जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनको जो वेल्थिएस्ट नेशन है, वो एक निर्धारित समय के भीतर रूस के तेल पर अपनी निर्भरता खत्म कर देंगी। पिछले करीब 2 हफ्ते से यूरोपियन यूनियन में, नाटो में, अमेरिका में और दुनिया के देशों के बीच इस पर जद्दोजहद और मेहनत चल रही है कि कैसे रूस की तेल पर के आयात पर पाबंदी लगाई जा सके और रूस को तेल से जो मिलने वाली मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, उसे रोका जा सके ताकि वो वार का जो फाइनेंस करना है वो बंद कर सके। तो अभी जो फैसला हुआ G7 के देशों ने, उन्होंने ये तय किया है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर एक निर्धारित समय के भीतर रूस से कच्चे तेल के आयात को प्रतिबंधित करेंगी। इसके साथ ये बात भी हो रही है कि हंगरी और स्लोवाकिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो रूस के गैस और तेल पर गहराई से निर्भर हैं, उन्हें इस प्रतिबंध में शामिल होने से थोड़े समय के लिए छूट दी जाएगी। यानी वो 6 महीने से 1 साल के भीतर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रतिबंध के लिए तैयार करेंगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है शुभम, क्योंकि यहाँ से यूरोपीय समुदाय और नाटो देश इस तरह के प्रतिबंधों पर काम कर रहे हैं, जिसमें अगर कुछ देश इससे बाहर रहना चाहते हैं तो वो बाहर रह सकते हैं। बिल्कुल, और ये प्रतिबंध लगातार, जैसा अंशुमान जी ने कहा ना कि अब सर्विसेज सेक्टर पर आ रहे हैं निर्यात के बाद, तो लगातार कोशिश ये है कि रूस को चारों तरफ से घेरा जाए।